अध्याय 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। जिसका अर्थ है, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो मेरे लिए वो आप कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन कहते हैं, कायरता रूप दोष से विवल। देखिए, यहां पर अर्जुन का एक गुण और समझ में, और वो गुण क्या है कि सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं में आने वाले अवगुण का भान होना चाहिए, पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ये जानते हैं कि हम में ये कमी है, हम अक्सर चीजों से भागने का प्रयास करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। एस्केप करने का मतलब क्या हुआ? एस्केप करने का अर्थ हुआ कि जैसे कभी हमसे कोई अपराध हुआ और हमसे उस अपराध की विवेचना की जा रही है, डिस्कस किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है कि अपराध तुम्हारा है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये डिस्कशन कितनी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी ऐसा होता होगा कि हमसे छोटी बड़ी कोई भी गलती हो गई और हमारे शुभ चिंतक उस गलती के बारे में हमसे विचार विमर्श कर रहे हैं, हमसे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे मन में यह बात रहती है कि कितनी जल्दी इस गलती का विचार विमर्श, डिस्कशन खत्म हो जाए। बैठ करके सोचते रहते हैं। जैसे धीरे धीरे चीजें अपनी गति से चलने लगी और हम बैठे हैं, अचानक से किसी हमारे बड़े शुभ चिंतक ने उसी गलती के बारे में हमसे दोबारा से कह दिया, तो हमें यह गुस्सा लगता है कि इन्होंने फिर वही बात सुनी। ये परिस्थितियों का सामना न करना, ये कायरतापूर्ण स्वभाव है। कायरता केवल ये नहीं है कि आप लड़ने में हिचकिचाते हैं। ध्यान से समझिए, कायरता का अर्थ है कि क्या आप स्केपिस्ट तो नहीं, आप ऐसा तो नहीं, परिस्थितियों की विवेचना से भागते तो नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को यह अपने अंदर विचार करना चाहिए। हमसे जिस स्तर की गलती होती है, समझिए, इस संपूर्ण धरा में कभी भी कुछ भी निरर्थक नहीं होता। हर बात का कारण होता है। आप तो सोच रहे हैं
कि अरे भाई अब हो गई हमसे गलती, अब इस चीज का डिस्कशन बंद हो जाना चाहिए। हम लोग तो ये सोच रहे होते हैं, लेकिन वातावरण को पता होता है कि अभी आप शुद्ध नहीं। यदि ईश्वर आपका ध्यान रखता है तो, यदि आप सकारात्मक रास्ते पर चले हैं तो कोई ना कोई बार बार आपको उसी गलती के लिए टोकेगा कि देखो तुमने ऐसा किया था, अब मत करना। तो इन बातों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अर्जुन ने अपने आप को कायर कहा इस श्लोक में। युद्ध से डरने वाला कायर नहीं, परिस्थितियों से भागने वाला कायर अर्जुन अपने आप को। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये जो अवगुण आया है कि मैं परिस्थितियों से भागने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आया हूं यहां युद्ध के लिए। देखिए, ये एक शिष्य का गुरु को आवाहन है, ये एक भक्त का भगवान को आवाहन है कि मुझे उचित मार्ग दिखाइए, जिससे मेरे अंदर का ये जो कायर स्वभाव है, परिस्थितियों से भागने वाला, ये समाप्त हो। देखो बच्चों, ये स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। जो स्वीकार नहीं करता वो भी कायर है। यदि आपको पता है कि आप परिस्थितियों से भागते हैं और अचानक से उन परिस्थितियों में जाना चाहते हैं जहां आपकी कमियां, आपकी गलतियां बताई ना जा रही, तो एक दुर्गुण है। आप एक बात मुझे बताइए, यदि आप जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर चुके हैं तो बार बार आप अपने उस उद्देश्य को याद करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से उद्देश्य में सफलता के लिए बार बार अपनी गलतियों को याद करना चाहिए कि कहीं हम दोबारा उसी पथ पर तो नहीं जा रहे। और जो व्यक्ति आपको आपकी गलतियां बताए, उसको अपने जीवन में हमेशा निकट रखना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान से कहा, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। समझिए, अर्जुन को यहां यह भी पता है, एक विश्वास है भगवान कृष्ण को, शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, भक्त को अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए। वो स्पष्ट कह रहा कि मेरे लिए जो भी कल्याणकारक है कहिए। शीश झुकाकर बैठे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे कल्याणकारी शब्द कहिए। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। ये प्रवृत्ति, ये मानसिकता यदि आपके मन में है, जब तक आपके जीवन में गुरुपद रिक्त नहीं है, मान लीजिए गुरुपद रिक्त है यदि, तो आप ईश्वर से यह बात कह सकते हैं। निश्चित समझ लीजिए, वो आपके लिए किसी ना किसी व्यक्ति को भेजेगा जरूर, और ऐसे व्यक्ति का सम्मान आपको करना। ये 7वें श्लोक में अर्जुन का प्रस्ताव है। देखिए, कृष्ण भगवान अर्जुन के हाव भाव देख रहे हैं कि ये मोह को प्राप्त हो गया और
इस कारण मुस्कुरा रहे। भगवान है, सक्षम है। अपने मन से ही उन्होंने बोलना नहीं स्वीकार किया। वो इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब उन्हें अर्जुन प्रार्थना करके कहे। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को समझाने जाएं तो पहले उसकी स्थिति देख लें कि वो समझने की स्थिति में भी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि वो समझने की स्थिति में ही ना हो और आप उसे समझा रहे हो। तो पहले वो स्थिति आने दीजिए कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए, भाई अभी क्या हुआ? अर्जुन मोह स्वरूप दिखा रहे थे, ठीक? प्रभु देख रहे हैं धैर्य से। जब अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण कुछ कह ही नहीं रहे हैं, किसी भी बात का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। उन्हें लगा कि ये प्रभु है। ये अगर मेरे इस कृत्य पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे तो निश्चित समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलती हमारी होगी। उन्होंने उनसे कहा